2024 के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सियासी उठापटक भी उतनी ही तेजी से हो रही है। मोदी ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि जब तक मोदी हैं, कांग्रेस चुनाव में हारेगी ही हारेगी। उधर मोदी की कब्र खुदेगी के नारे लगाने वाली कांग्रेस और उसके नेता मोदी को हराने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आज कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में सोनिया गांधी का संबोधन होना है। इससे पहले कल मुंबई में उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात भी हुई। लेकिन सवाल यह है कि आज अगर चुनाव हो जाएं तो नरेंद्र मोदी कहां खड़े हैं, विरोधियों से कितने आगे हैं मोदी, समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। सावधान, चुनाव आ रहा है। अभी से चौकन्ने हो जाइए। वो कौन हैं जो दिन रात मोदी के लिए मौत की दुआ करते हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं, मैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। जो मोदी से लगातार 2 चुनाव हारे, जिनको देश ने नकारा, निराशा ही जिनका सहारा, मोदी ने किया उनके लिए इशारा। कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला। मोदी के लिए गंदी सोच, विकृत सोच रखने वाले दुश्मन कौन हैं? देश की जनता इस प्रकार की विकृत सोच वाले, विकृत भाषा बोलने वाले लोगों को करारा जवाब देगी, मेघालय और नागालैंड में भी देने वाली। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये 4 शब्द हैं। कांग्रेसी इकोसिस्टम का ये नया नारा है। लेफ्ट के इकोसिस्टम ने नारा लगाया था, मोदी मर जा तू। बेच के खा घर मोदी मर जा तू। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने नया नारा दिया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये नारे लिखे जा रहे हैं, लगवाए जा रहे हैं, रटवाए जा रहे हैं, क्योंकि नारा जब लगा तो कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप वहां बैठी थी। मोदी के पिताजी का अपमान करने वाले पवन खेड़ा वहां बैठे थे। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला बगल में ही थे। राहुल गांधी के सबसे करीबी और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल वहां मौजूद थे। इस बीच ये नारा लगाया गया। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं, मैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी के सियासी दुश्मन कब्र की बात क्यों करने लगे? पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। वो 2014 में मोदी से हारे, वो 2019 में भी मोदी से हारे। सारे सर्वे बता रहे हैं कि वो 2024 में भी मोदी से तीसरा चुनाव हारने वाले हैं।
मतलब जो चुनाव में मोदी से जीत नहीं पा रहे, वो अब प्रधानमंत्री की मौत की कामना करने लगे। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुस्लिम कट्टरपंथियों ने लगाया था। तब इसके साथ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा भी लगाया गया। कट्टरपंथियों से पहले ऐसे नारे कश्मीर के अलगाववादी लगा रहे थे। तो समझिए कि कांग्रेस किस राह पर चल रही है। कुछ राजनीतिक दल इतने हताश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं कि उनको लग रहा है जब तक ये मोदी जिंदा है उन लोगों का मेल बैठने वाला नहीं है। मोदी जिंदा है तब तक देश का आशीर्वाद उसको मिलने ही वाला है, और इसके कारण उनकी नींद हराम हो गई है। और इसलिए आजकल ये निराशा में डूबे हुए लोग, हताश हो चुके लोग, मोदी के मरने का इंतजार करने वाले लोग माला फेर रहे हैं और कब्र खोदने में बैठ गए हैं। अरे कुछ समाज सेवा का काम करो, ये कब तक कब्र खोदते रहोगे? और वो नारा बोलते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। आपको लगता होगा कि मोदी ही टारगेट पर क्यों? विपक्ष काम करे, चुनाव लड़े, चुनाव जीते और मोदी को हटा दे। अगर इतना सिंपल रास्ता मौजूद है तो मोदी के मरने की दुआ क्यों मांगी जा रही है? इसे समझना है तो मोदी की रेटिंग देखनी होगी। हिंदुस्तान में मोदी की अप्रूवल रेटिंग 67% से ऊपर चल रही है और राहुल गांधी 7% पर भी नहीं। 7% रेटिंग वाले ऊपर बढ़ ही नहीं रहे और नरेंद्र मोदी 67% से नीचे घट ही नहीं रहे। मोदी के दुश्मनों के फ्रस्ट्रेशन का मेन रीजन यही है। रेटिंग एजेंसी इप्सॉस ने पूरे भारत में नरेंद्र मोदी की रेटिंग जानने के लिए सर्वे किया तो 18 से 30 साल के युवाओं के बीच मोदी को 70% की अप्रूवल रेटिंग मिली। 30 से 45 साल के लोगों के बीच मोदी को 65% की अप्रूवल रेटिंग मिली। शिक्षा की कसौटी पर मोदी की अप्रूवल रेटिंग 78% रही और साफ सफाई स्वच्छता के पैमाने पर मोदी के काम को 63% लोगों ने अप्रूव किया। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव है, वहां के सर्वे भी एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। मोदी है, इसलिए त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में भी मोदी मोदी हो रहा है। 3-3, 4-4 महीने के बच्चों को लेकर पूरा परिवार मोदी से मिलने आता है। He's awesome actually. We are very excited and first time मैंने उनको देखा है। Seriously we are blessed. और पता है कि जैसे उन्हें 10 सालों में उन्होंने जो भी किया है और आगे बहुत अच्छा करेगा। मोदी के बारे में अच्छा क्या लगता है? Everything. मोदी के बारे में तो सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ। क्या आपकी बार बीजेपी के चांस है मेघालय? जी चांस है, हम लोग दिखाएगा। हम लोग के लिए जितना किया बीजेपी, दूसरा पार्टी कोई भी नहीं किया, इसलिए हम लोग बीजेपी का सपोर्टर है सब। क्या स्थानीय लोग भी यहाँ उतना ही समर्थन दे रहे हैं? ट्राइबल, नॉन ट्राइबल सब मिलके? सब हम लोग बीजेपी के साथ है। Very good. I feel proud of him that he has come to us to see. Yes. मेघालय में मोदी आएगा? आ गए और क्या आएगा?
जीतेंगे इस बार तो चुनाव में, इस बार एकदम कंफर्म है मेघालय में बीजेपी आएंगे। नरेंद्र मोदी की दीवानगी को नापने का एक तरीका ये भी है कि 3 महीने की ये गुड़िया है, अगर इसके चेहरा देखा पाए तो नरेंद्र मोदी की रैली में इनको लेकर आए थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी। मोदी जी को देखना था इसीलिए हाँ, मोदी जी को एक बार तो मोदी जी को देखना था। बीजेपी चुनाव पर चुनाव जीत रही है क्योंकि वो चुनाव को पूरे दम से लड़ रही है, पूरी गंभीरता से लड़ रही है। पूर्वोत्तर के छोटे छोटे राज्यों में भी खुद मोदी जाकर रैलियां कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस है जो इंटरनल इलेक्शन से भी बचती फिर रही है क्योंकि उसे डर है कि इंटरनेशनल इलेक्शन हो गए तो पार्टी में फैमिली नंबर 1 का होल्ड चला जाएगा। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में राहुल गांधी आए तो ये माहौल बना। यहीं पर खड़गे आए थे तो कोई स्वागत सत्कार भी नहीं हुआ। इसी से साफ पता चलता है कि कांग्रेस में किसकी चल रही है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता परिवारवाद का मुद्दा प्रधानमंत्री को तश्तरी में पेश करके दे रहे हैं। मोदी इसे बिल्कुल आसान भाषा में एटीएम का एग्जाम्पल देकर पब्लिक को समझा देते हैं। लंबे समय तक मेघालय सहित उस पूरे रीजन को कुछ लोगों ने अपने परिवारों की, अपने स्वार्थ की पॉलिटिक्स के लिए प्रयोग किया है। ये परिवारवाद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेघालय को परिवारवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट को, जैसे हम पैसों की जरूरत पड़े और एटीएम से पैसे निकालते हैं ना, ये दिल्ली में ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, यहां मेघालय में भी ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों ने काम किया है। उन्होंने पूरे मेघालय को एटीएम बना दिया है, रुपये मार लेते हैं, अपने जेब पर देते हैं। प्रधानमंत्री की ताकत के पीछे पब्लिक का मैंडेट है। मोदी से जलने वाले, मोदी से चिढ़ने वाले, मोदी से नफरत करने और मोदी के मरने की दुआ मांगने वाले ये समझ ही नहीं पाते कि मोदी बार बार चुनाव क्यों जीत जाते हैं। पंजाब की सड़कों पर जब हंगामा बरपा था तब उसे संभालने की जगह आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुंबई में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री हैं, तीनों रायपुर में एक बार फिर राहुल के लिए रीलॉन्च पैड तैयार कर रहे हैं। पूर्वोत्तर के बाद कर्नाटक में इलेक्शन है। बीजेपी ने वहां कई महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, मोदी की पार्टी प्रचार भी जमकर कर रही है और मोदी जीत का ग्राउंड भी तैयार कर रहे हैं। G20, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, टर्की में ऑपरेशन दोस्त और डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाने का मिशन। विरोधी हैरान हैं कि मोदी एक साथ कितने फ्रंट पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की रेंज बड़ी हो गई है। मोदी ने लेवल अप कर दिया है। नागा वॉरियर, लेडीज एंड जेंटलमैन। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, बहुत से लोग आपको बताएंगे कि ये 2 वैल्यूज ही बीजेपी के कोर वैल्यूज हैं। हिंदुत्व से अयोध्या का राम मंदिर जुड़ता है, काशी का विश्वनाथ धाम जुड़ता है, उज्जैन का महाकाल लोक जुड़ता है, सोमनाथ का सोमनाथ मंदिर जुड़ता है, गंगा, जमुना और सरस्वती जुड़ती है। राष्ट्रवाद से कश्मीर जुड़ता है, 370 जुड़ता है, तिरंगा जुड़ता है और सेना का सम्मान जुड़ता है। मोदी ये सब करते हैं, इसलिए उनको वोट मिलते हैं। मोदी सिर्फ यही नहीं करते, मोदी की पॉपुलैरिटी के फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पीछे और भी बहुत कुछ है।
इंडियन डेमोक्रेसी में मोदी शाही क्या है और अमित शाही क्या है, यह समझाने के लिए आपको गृहमंत्री की एक बात सुनाते हैं। ये देश की सीमाओं को राजनीति ने तय नहीं किया, भूगोल ने भी तय नहीं किया। देश की सीमाओं को हमारी संस्कृति ने एक किया है। हम मानते हैं कि ये जियो कल्चर देश है। हमारा विकास का दर्शन बहुत स्पष्ट है। व्यक्ति से लेकर ब्रह्मांड तक सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। किसी का भी अति, किसी का भी एक्सट्रीम बैलेंस तोड़ सकता है। और तीसरा हमारा सूत्र है, विकास पर पहला किसका अधिकार होना चाहिए। हमने इस देश के एक प्रधानमंत्री का भी सूत्र सुना है कि विकास पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, माइनॉरिटी का है। हमने सुना है, मनमोहन सिंह जी बोले थे, आप सबने सुना होगा। परंतु हमारा बहुत स्पष्ट है, विकास पर सबसे पहला अधिकार वंचित का है, जिसको नहीं मिला इसका है गरीब का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।